चुनाव क्या से क्या करवा सकता है। नेता वो कर दिखाते हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया। बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, हलचल तेज है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी अगले साल चुनाव है और इसके चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फैसले हिंदू वोटरों को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला भी बोला है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कोरोना के प्रकोप के बीच दुर्गा पूजा को लेकर ममता सरकार ने हर पंडाल को धनराशि बांटने का ऐलान किया है। दुर्गा पूजा की तैयारियों को देखते हुए ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि पूजा का आयोजन करने वाली पूजा समितियों को ममता सरकार की तरफ से 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, 80,000 फेरी वालों को भी 2-2 हजार रुपए की धनराशि एक मुश्त दी जाएगी। यही नहीं, ममता सरकार राज्य में साहित्य और हिंदी एकेडमी को भी 5 करोड़ की अनुदान राशि दे रही है। चुनाव से पहले एकाएक ममता सरकार के ऐसे फैसलों पर सियासत गर्म होनी ही थी। ममता बनर्जी के फैसलों को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इस घोषणा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ममता जी अपने पुराने पाप धोने की कोशिश कर रही हैं। तुष्टिकरण की नीति के कारण अल्पसंख्यकों का पक्ष लेने वाली मुख्यमंत्री को अब पूजा, मंदिर और पुरोहित भी सभी याद आने लगे हैं। पिछले 8 सालों में इमामों को भत्ता दिया और अब चुनाव के समय पुरोहितों को उन्हें भत्ता देने की याद आ गई है, लेकिन उनका ये असली चेहरा और चरित्र बंगाल की जनता पहचानती है। इस तरह चुनाव को ध्यान में रखते हुए की गई राजनीति को जनता समझ रही है। यही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। किसान कितने हैं उनकी सूची भेज दीजिए, हम उनके खाते में सीधा पैसा डलवा देंगे। लगभग 8-9 हजार करोड़ रुपया केंद्र के पास है, पर ममता जी के अहंकार के कारण, ममता जी की जीत के कारण वो किसानों को पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसमें भी ममता जी को कट मनी चाहिए। ये बहुत जवाबदारी से कह रहा हूं, ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। इसके पत्र जो नरेंद्र सिंह तोमर को ममता जी ने लिखा, इसमें लास्ट पैराग्राफ उन्होंने कहा है कि हमारे किसानों को आप सम्मान निधि दीजिए, पर शर्त यह है, however, we will be happy to provide benefit to farmers under the PM Kisan Samman scheme, and in that case, the central government may transfer the request fund direct to the state government। मतलब राज्य सरकार को यदि आप पैसा देंगे तो हम बांटेंगे। क्यों मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप राज्य सरकार के खाते में ये पैसा क्यों चाहते हैं? जब सारे देश के अंदर किसानों को सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से पैसा जा रहा है, उनके खाते में जमा हो रहा है, तो बंगाल के किसानों को राज्य के थ्रू क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि आपको कट मनी करेंगे। ये कट मनी वाली सरकार है और इसलिए यह किसान एग्रीकल्चर एक्ट का ममता जी इसीलिए विरोध कर रही है कि बीच के कट मनी वाले सारे लोग इसमें से गायब हो जाएंगे, उनकी दुकान समाप्त हो जाएगी। लगभग 900 करोड़ रुपया किसानों की फसल के माध्यम से बिचौलिए खाने वाले थे, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ममता जी इसका विरोध कर रही है। जाहिर है पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव हैं और ऐसे में वोटरों को लुभाने की कोशिश आगे आने वाले दिनों में और भी देखी जा सकती है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।